आज हम क्लास 11 फिजिक्स का कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन। हम उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 kg। हमारे पास एक फिगर दे रखा है जिसमें पोजीशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट है, वो भी एक ऑब्जेक्ट का जिसका मास क्या 4 kg का है। व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0 एंड टी ग्रेटर देन 0 एंड टी बिटवीन 0 एंड 4 सेकंड। तो हम इसको ऑप्शन नंबर ए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फिगर को समझ लेते हैं। हमारे पास जो पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है ऑब्जेक्ट का, वो ओ डैश से उसका मोशन स्टार्ट होता है। ओ डैश से ओ में ऑब्जेक्ट जा रहा है, ओ के बाद ए में जा रहा है, ए के बाद ए डैश में। कहने का मतलब क्या है, उसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ है वो ओ डैश, ओ, ए और ए डैश है। और जो ओरिजिन है, ओरिजिन पे क्या होगा, टी इक्वल टू 0 सेकंड होगा। और ओरिजिन से जो हम अगर हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये टी लेस देन 0 होगा। तो हमें सबसे पहले पार्टिकल में फोर्स निकालना है टी लेस देन 0 के लिए। तो टी लेस देन 0 के लिए हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन जो है वो पार्टिकल का वो 0 है। देखो ये पोजीशन का ग्राफ है, वाई एक्सिस में पोजीशन को दिखा रखा है। तो पोजीशन यहाँ पे 0 होगी, यहाँ पे कहीं 1 होगी, यहाँ पे 2 होगी, फिर 3 4 इस तरीके से पोजीशन ऊपर की तरफ को बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे ओरिजिन पे यानी कि इस एक्स एक्सिस पे क्या है, पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की 0 है। इस वाली ऑब्जेक्ट पे क्या है, उसका पोजीशन 0 है। तो पोजीशन क्या हो गया, उसका 0 हो गया। टी लेस देन 0 के लिए पोजीशन उसका 0 है, यानी कि वो अपना जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में। इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, रेस्ट स्टेट में रहेगा। बिकॉज क्या है, उसका पोजीशन 0 है और टाइम क्या है, यहां से लेके यहां तक बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ही पोजीशन पे है। इसका मतलब उसका जो स्टेट है वो रेस्ट स्टेट है। रेस्ट स्टेट है इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स यहाँ पे नहीं लगने वाला। बिकॉज एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए होता है। अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे है तो उस पर कोई एक्सेलरेशन भी जनरेट नहीं होगा। जब उस पर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो टोटल फोर्स है वो क्या है, 0 है। अब नेक्स्ट क्या है, टी ग्रेटर देन 4। टी ग्रेटर देन 4 के लिए देख लेते हैं। टी ग्रेटर देन 4, टी ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, 4 सेकंड से आगे की बात हो रही है। देखो 4 सेकंड इस ए पॉइंट पे है। इस ए पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेकंड तक अपनी मूवमेंट कवर करके आ जाता है और उसका जो पोजीशन है वो 3 मीटर है। अगर हम टी ग्रेटर देन 4 की बात कर रहे हैं, टी ग्रेटर देन 4 में हम कौन सा पार्ट देखेंगे, अगर आपका ए और ए डैश। टी ग्रेटर देन 4 में ए डैश पार्ट यहाँ पे ग्राफ का होगा। तो द पार्ट ऑफ ग्राफ for t greater than 4 is represented by a dash section। यानी कि a dash का जो सेक्शन है उससे क्या हो रहा है, यहाँ पे t ग्रेटर देन 4 के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाई दे रहा है a से लेके a डैश तक। और a से लेके a डैश तक अगर हम ध्यान से देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 3 मीटर पे ही है। यानी कि द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट for t greater than 4 will be same कहां पे, उसका जो पोजीशन है वो कितना देर का, 3 मीटर पे। कहने का मतलब क्या है, जैसे 4 सेकंड से ज्यादा टाइम होता है और 4 सेकंड से ज्यादा टाइम ए और ए डैश पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ का, तो 4 सेकंड से ज्यादा टाइम के लिए उसका जो पोजीशन है वो 3 सेकंड पे है। इसका मतलब क्या हो गया, उसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इन दिस केस। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है इन द पार्ट ए डैश। बिकॉज टाइम इज इंक्रीजिंग। हम ध्यान से देखेंगे ए से लेकर ए डैश तक जाने में टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 सेकंड है, यहाँ पे 5 सेकंड होगा, फिर 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड। यानी कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे ही है। यानी कि 3 मीटर की जो उसकी पोजीशन है वो वहीं पे बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट पे टी ग्रेटर देन 4 पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो ये हो गई बात टी लेस देन 0 की और टी ग्रेटर देन 0 की। टी लेस देन 0 की अगर हम बात करेंगे तो हम ओ से लेके ओ डैश वाले पार्ट को ध्यान से देखेंगे। इस केस में ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पोजीशन पे था, इसलिए उस पे लगने वाला टोटल फोर्स भी 0 है। टी ग्रेटर देन 4 की बात करेंगे तो टी ग्रेटर देन 4 के लिए ए डैश जो ग्राफ का पार्ट है वो यहाँ पे टी ग्रेटर देन 4 को रिप्रेजेंट करता है। उसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट इस ए डैश पार्ट पे भी क्या है, अपनी पोजीशन 3 मीटर पे ही बनाया है। इसका मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है। टाइम इंक्रीज हुआ है लेकिन जो उसका ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 3 मीटर पे ही बना हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स इस केस में भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें टाइम 0 से लेके 4 सेकंड के बीच की अगर हम बात करें तो वो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके का था। पोजीशन टाइम ग्राफ एक बार बना लेते हैं इस तरीके का। यहां पे क्या है, देखो ये ऑब्जेक्ट का क्या था, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ओ डैश था, ये ओ है, ये ए है, ये ए डैश है। इस एक्स डायरेक्शन में क्या है, यहाँ पे टाइम दिखा रखा है, ये एक्स एक्सिस हो गई। और एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट है, टाइम रिप्रेजेंट है, जो हमें सेकंड में दिया हुआ है।
और वाई एक्सिस पे हमारे पास पोजीशन है, इसको वाई एक्सिस लिख देते हैं। और ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पोजीशन दे रखी है, तो इसको हम एक्स मीटर से ऐसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराया हमने। अब यहाँ पे क्या देखो, ओ से लेके ए तक, ए पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो 4 सेकंड है, ये हमें गिवन है। इस पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट का टाइम 4 सेकंड है, और इसी पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो क्या है, 3 मीटर की हमारे पास गिवन दे रखी है। हमें क्या करना है, हमें इस ऑब्जेक्ट पे, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास 4 kg था, उस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स निकालने के करके सबसे पहले हमने t लेस देन 0 के लिए निकाला। तो t लेस देन 0 के लिए जो पार्ट था o डैश से लेके o तक था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 लग रहा था। इसी तरीके से t ग्रेटर देन 4 के लिए a से a डैश, हम वाले पार्ट a से a डैश वाले पार्ट पे गए, और वहां पे भी क्या ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन पे है का क्या मतलब, वो 3 मीटर की पोजीशन पे ही बना रहता है जब तक t जो है 4 से ज्यादा होता है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट पे क्या था, फोर्स 0 था। अब हम बात कर रहे हैं o से लेके a तक पार्ट की। ओ से लेके जो ए तक का पार्ट है, यानी कि 0 से लेके 4 सेकंड तक के बीच का जो पार्ट है, वो कहां से कहां तक रिप्रेजेंट है, ओ से लेके ए तक। हम लिखेंगे द पोजीशन टाइम ग्राफ, या इस तरीके से लिख सकते हैं द एक्सटी ग्राफ फॉर 0 लेस देन टी लेस देन 4 सेकेंड इज रिप्रेजेंट बाय पार्ट ओ ए। जो ओ ए पार्ट है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है किसको, पोजीशन टाइम ग्राफ को, किसके, उस ऑब्जेक्ट के जिसका मास हमें 4 kg दे रखा है, वो भी 0 से लेके 4 सेकंड के बीच का। अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है पोजीशन टाइम ग्राफ, बिकॉज हम लिखेंगे ओ ए इज अ स्ट्रेट लाइन। ओ ए क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर ओ ए स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब जो है ऑब्जेक्ट क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन यूनिफॉर्म मोशन इन द केस ओ टू ए। ओ से लेके ए तक ऑब्जेक्ट जो क्या है अपने यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन होता है वो 0 हो जाता है। अब ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, एफ इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला लगाएंगे, और एम की जगह 4 kg था, एक्सेलरेशन फिर क्या है 0 आ गया, तो ऑब्जेक्ट पे फोर्स क्या आ गया, 0 न्यूटन का टोटल। फिर से हम ध्यान से हमने क्या देखा, देखो जो ओ ए जो पार्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन टाइम ग्राफ दिखा रखा है ओ ए पार्ट से, ओ ए पार्ट क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। और जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। और इस केस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होता है 0 हो जाता है, और ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल फोर्स इस तरीके से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी था, इसको ऑप्शन नंबर बी भी सॉल्व करते हैं। ऑप्शन नंबर बी था हमारे पास, इंपल्स निकालना है ऑब्जेक्ट पे। इंपल्स एट ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास 4 kg दे रखा है, उस पे इंपल्स निकालना है दो केस में। सबसे पहला केस हमारे पास t बराबर 0 के लिए उस पे इंपल्स निकालना है, और जो दूसरा केस हमारे पास वो क्या है, t बराबर 4 सेकंड के लिए उस पे इंपल्स निकालना है। अब हम सबसे पहले t बराबर 0 की बात करते हैं। तो t बराबर 0 पे क्या होगा ऑब्जेक्ट में, अगर हम ध्यान से देखेंगे, हम इंपल्स की बात कर रहे हैं, तो इंपल्स बराबर क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। ये भी ध्यान रखना है, इंपल्स का एक डेफिनेशन क्या है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स इक्वल टू एक्चुअली में क्या होता है, एफ एवरेज मल्टीप्लाई टाइम होता है। और इंपल्स को हम दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब हम इसके क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, तो हमें सब समझ में आ जाएगा इस तरीके से, एम वी माइनस एम यू। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे तो फाइनल वेलोसिटी v रख देंगे, इनिशियल मोमेंटम की बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी u रख देंगे यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे ये इनिशियल वेलोसिटी और ये फाइनल वेलोसिटी जो भी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये क्या फाइनल वेलोसिटी, इन दोनों को फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें टाइम इंटरवल का ध्यान रखना है। t इक्वल टू 0 पे सब कुछ केस देख रहे हैं हम, तो अगर हम t इक्वल टू 0 पे देखें तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, देखो ये ग्राफ हमारे पास रिप्रेजेंट है, t इक्वल टू 0 से पहले जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 0 के लिए इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। तो t बराबर 0 के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, देखो यहाँ पे जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का t लेस देन 0 के लिए हम पहले समझ चुके हैं, t लेस देन 0 के लिए ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 0 पे है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट में है रेस्ट पोजीशन पर, और रेस्ट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट पर कितनी वेलोसिटी होती है, 0 वेलोसिटी होती है। अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी v की, तो v क्या है, t इस वाले पार्ट से, यानी कि 0 के बाद t इक्वल टू 0 सेकंड के बाद का जो पार्ट है ग्राफ का, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर ठीक t इक्वल टू 0 सेकंड पे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमें क्या करना है, देखो हमें t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और फाइनल वेलोसिटी निकलेगी ओ ए पार्ट से। जैसे हमने t इक्वल टू 0 के लिए इनिशियल वेलोसिटी
ओ डैश पार्ट से निकाली जिसको हमने 0 बोल दिया। इसी तरीके से t इक्वल टू 0 पर जो ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी निकलेगी वो ओ ए पार्ट से रिप्रेजेंट होगा। और ओ ए पार्ट से वेलोसिटी कैसे निकलती है, देखो अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालते हैं, अगर हम पोजीशन टाइम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी निकालते हैं तो सीधा सीधा हम लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है, ये tan थीटा है। tan थीटा को एक्चुअली क्या कहते हैं हम, स्लोप ऑफ द ग्राफ, इसको हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द ग्राफ बोलते हैं हम इसे। और स्लोप ऑफ द जो ग्राफ होता है वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है इन द केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ये चीजें, कुछ चीजें हमें ध्यान रखने की होती है। जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या है कि अगर हम उस ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की क्या निकल के आ जाती है, सीधा वेलोसिटी या फिर स्पीड निकल के आ जाती है। अगर हमारे पास इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए क्या निकाल रहे हैं, उसका स्लोप निकाल रहे हैं, तो उसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताता है। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखने की होती है। तो क्या होगी यहाँ पे, वेलोसिटी हम ऑब्जेक्ट की कैसे निकलेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अगर हम ध्यान दे तो परपेंडिकुलर क्या है, देखो इस पे ये 3 मीटर इसका परपेंडिकुलर है, ये भी ये समझो, देखो ये इसका परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया, इसका बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस रख देंगे यहाँ पे हम। परपेंडिकुलर कितना है, देखो यहां से लेके यहां तक इसका परपेंडिकुलर है, हम इसको यहां से लेके यहां तक जितना पार्ट होगा ग्राफ का उतना ही यहां से लेके यहां तक भी होगा। तो यहां से लेके यहां तक बोलो चाहे यहां से लेके यहां तक बोलो, बात बराबर है। तो परपेंडिकुलर कितना है, यहां से लेके यहां तक, इट मींस यहां से लेके यहां तक, इट मींस 3 मीटर का। बेस की बात करें तो बेस कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक इसका बेस है। तो ये बेस कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड, तो 3/4 इस तरीके से ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकल के आ गई, जिसे हम मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। देखो ध्यान देने की क्या बात है यहाँ पे, ऊपर हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस होती है। तो 3 मीटर क्या थी, डिस्टेंस थी, इसलिए हमने 3 को ऊपर ले लिया। नीचे क्या होता है, टाइम होता है, तो टाइम भी ले लिया हमने नीचे की तरफ 4 सेकंड। तो ये ऑब्जेक्ट की क्या निकल के आ गई, वेलोसिटी निकल के आ गई, फाइनल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड। तो हम इंपल्स की बात कर रहे थे, t इक्वल टू 0 पर उस ऑब्जेक्ट पे कितना इंपल्स लग रहा है, तो m इंटू वी की वेलोसिटी हम 3/4 निकाल के आ चुके हैं, और माइनस m इंटू यू, और इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर क्या थी, 0 थी। तो इस तरीके से हो जाएगा, m की वैल्यू रख देंगे, मास हमारे पास 4 kg दे रखा ऑब्जेक्ट का, तो 4 इंटू 3/4 हो जाएगा। इस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आ गया 3, क्या होता है देखो, न्यूटन इंटू सेकेंड। इस तरीके से भी इसकी हम यूनिट बना सकते हैं। तो इंपल्स बराबर 3 न्यूटन इंटू सेकेंड, ये निकल के आ चुका है। अब हम बात कर रहे थे इसका ऑप्शन नंबर 2, t इक्वल टू 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट पे लगने वाला इंपल्स कितना होगा। जो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ गिवन था उस टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को कर रहे हैं। हमें अब क्या करना है, t इक्वल टू 4 सेकंड पे उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल इंपल्स फाइंड आउट करना है। तो t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी निकालेंगे, उसका फाइनल वेलोसिटी भी निकालेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या निकल जाएगी ऑब्जेक्ट की, अगर हम ध्यान दें t इक्वल टू 4 सेकंड पे अगर हम उस ग्राफ को दोबारा रिप्रेजेंट करते हैं, देखो दोबारा बना लेते हैं उस ग्राफ को, एक सिंपल सा इस तरीके का वो ग्राफ था, ये पोजीशन टाइम ग्राफ, इसको हमने ओ डैश से रिप्रेजेंट करा, इसको ओ से, इसको ए से, इसको ए डैश से। ये क्या ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम ग्राफ था। इस तरफ टाइम दे रखा था और इस तरफ हमारे पास पोजीशन दे रखी थी मीटर में, इस तरफ टाइम दिया हुआ है हमारे सेकंड में। और यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट का जो टाइम है वो 4 सेकंड है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का क्या है पोजीशन है वो 3 मीटर का है। हमें क्या करना है, इस t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए इंपल्स फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट पे लगने वाला टोटल इंपल्स कितना है। तो इंपल्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं u की। तो u कैसे निकलेगा ऑब्जेक्ट के लिए, t इक्वल टू 4 सेकंड मतलब इस पोजीशन पे वो ऑब्जेक्ट अभी है। तो इससे पहले हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी। तो t इक्वल टू 4 सेकंड से ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जो o से लेके a पार्ट तक ऑब्जेक्ट की क्या रही होगी, वेलोसिटी रही होगी, वो t इक्वल टू 4 सेकंड पर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। और वो हम अभी निकाल के आ चुके हैं कि OA पार्ट के लिए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी, मैंने बोला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन द केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। तो ध्यान रखना है यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होती है हमेशा डिस्टेंस, ये 3 हो गया, और इस तरफ टाइम ले लिया हमने 4 को, ये हो गया 3/4 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का था वो इस केस में 0 आ गया, t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए। t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए हम ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी निकाल लें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हम OA पार्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी v की। तो फाइनल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट v की कितनी हो जाएगी, a से a डैश पार्ट में हम जाएंगे। a से a डैश पार्ट में ऑब्जेक्ट क्या अपनी रेस्ट पोजीशन पे है। रेस्ट पोजीशन पे कैसे पता लग रहा है, इस ग्राफ को देखते हुए, क्योंकि इस ग्राफ में जो है टाइम तो चेंज हो रहा है, टाइम आगे को इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो 3 मीटर पर ही बना हुआ है इस पॉइंट ए के बाद, यानी कि ए से ए डैश पार्ट के बीच में। तो ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पे रेस्ट स्टेट में था,
ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे रेस्ट स्टेट में है ए से डेस पार्ट में, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हम t इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला इंपल्स फाइंड आउट कर रहे हैं। हम अच्छे जानते हैं इंपल्स इज इक्वल टू द चेंज इन द मोमेंटम, इट मींस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की बात करेंगे mv माइनस mu, इस तरीके से लिख देंगे। m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का 0 है इस केस में। हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखना है t इक्वल टू 4 सेकंड पे ऑब्जेक्ट पे लगने वाला इंपल्स कितना है, क्योंकि इंपल्स लगने से क्या होता है, ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं हम इसको, क्या बोल रहे हैं, इंपल्स बोल रहे हैं। इंपल्स क्या करेगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पे इंपल्स लगेगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। तो हम इंपल्स निकाल लें t इक्वल टू 4 सेकंड पे, तो हमने लिखा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम माइनस m इंटू यू हम फाइंड आउट करके आ चुके हैं 3/4 इस तरीके से। अब m की वैल्यू रख देते हैं। m क्या है हमारे पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारे पास 4 किलोग्राम गिवन है। 3/4, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3 न्यूटन इंटू सेकेंड। यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो टोटल इंपल्स है 4 सेकंड पे वो होगा -3 न्यूटन सेकंड।